कौन बनेगा करोड़पति में एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है रातों रात, बट कुछ ही सालों के अंदर वो मजदूर से भी बुरी हालत में पहुंच जाता है। तो आज हम देखेंगे, समझेंगे और रिच डैड पुअर डैड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये समझाएगी कि ऐसा क्या था उस व्यक्ति के पास कि इतना नॉलेज और इतने पैसे भी आ गए आपके पास और आप फिर भी मजदूर से भी बुरी हालत में जीने के लिए मजबूर हो गए फिर से। आखिर क्यों? तो एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जिसको एक दिन ऐसा फील हुआ कि यार मेरे सारे रिच स्टूडेंट्स जो हैं मेरे साथ के, वो सब तो अच्छी लाइफ जीने के लिए घूमने फिरने जा रहे हैं और मुझे तो अपनी साथ में ही नहीं लेके गए। और उसे बस ये जिद ठान ली कि थोड़ा सा मैं जानूं तो ये पैसे आते कैसे हैं, पैसे बनते कैसे हैं। तो वो घर गया अपने और अपने पापा से पूछा, पापा अमीर कैसे बनते हैं? पापा के पास सही जवाब नहीं था इसका। पापा ने कहा तुम खूब मेहनत करो, पढ़ाई अच्छे से करो और तुम एक दिन बहुत अमीर बन जाओगे। और उसने वैसे तो उनके पिता ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन बहलाने के लिए ऐसा कुछ बोल दिया। अब वो बच्चा सोचे कि पैसे तो बनाने हैं, पैसे तो बनाने हैं, तो क्या किया कि सिक्कों को गलत तरीके से बनाने लगे, वो और उसका एक दोस्त माइक। तो उसके पापा ने बुलाया, जब ये देखा कि ऐसा ऐसा ये बच्चे तो करने लगे हैं, तो उसने कहा, उसके पिता ने, कि माइक के पापा रिच हैं, तो जाओ और उनसे पूछो, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकें। ये बहुत ही अच्छे पिता की बहुत ही अच्छी निशानी है, जो शायद रॉबर्ट कियोसाकी को दिखाई नहीं दी, या वो जब अपने पापा को रिच नहीं कहते हैं, वो उनको पुअर कहते हैं। तो पुअर और रिच यहाँ फाइनेंशियल टर्म्स में है, ना कि अदर टर्म्स में, क्योंकि फाइनेंशियली अगर आप रिच हैं अकेले तो मे बी आप रिच हो सकते हैं इकोनॉमिकली, बट आप रिच नहीं हैं। बट यहाँ पे मुझे उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे बतानी कि इस बुक से हम क्या सीख सकते हैं, राइट। तो मैं बात कर रही थी कि अब माइक के पापा के पास वो बच्चे दोनों गए और उन्होंने कहा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। पहले तो माइक के फादर ने चाहा कि इन दोनों बच्चों से थोड़ा सा कुछ कराया जाए। तो एक स्टोर था जहाँ पे उन दोनों को रखा और मतलब कि काम दिया और कहा कि पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, उन बच्चों ने काम करते रहे। कुछ ऐसी 1 2 3 परीक्षाएं और भी ली होंगी जिनका जिक्र है भी किताब में और नहीं भी है किताब में, लेकिन हमें बात समझनी है कि इस किताब के वो 5 लेसन्स क्या हैं जिसकी वजह से वो करोड़पति इंसान भिखारी जैसा बन गया, मजदूर से बुरी कंडीशन में पहुंच गया। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि वो 5 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें से फर्स्ट है कि रिच लोग, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, आपको लग रहा होगा एक ऐसी बात हुई, जब ये लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो पैसा आता कहाँ से? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाइए। स्पून फीडिंग नहीं कराने आई हूँ कि आप बस परसाया खाओ। सोचो ना, अमीर क्या करते हैं? अमीर पैसों के लिए काम नहीं करते, फिर किसके लिए काम करते हैं? मैं आप काम के बदले में क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं, यानी हम पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग हमारा टाइम लेते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं एंड वो हमारा टाइम लेते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। जैसे जियो कंपनी है, हम मोबाइल चला रहे हैं और हर महीने 8-10 हज़ार करोड़ उनके पास में जा रहा है। ये होता है एक बिजनेसमैन, कि कोई काम करे, कोई यूज करे आपका सामान और किसी और के पास पैसा आता जाता रहे। तो यहाँ पे राइटर जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि पैसे के लिए काम नहीं करो, सीखने के लिए काम करो, समझने के लिए काम करो, लेकिन केवल उसमें फंस मत जाओ, क्योंकि स्टार्टिंग के फेस में आपको काम से ही स्टार्ट करना पड़ता है। फिर दूसरी बात जो राइटर, अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो व्यक्ति जो कि कौन बनेगा करोड़पति में जीता था, तो उसके पास एजुकेशन नहीं थी, क्या हम उसको अशिक्षित कहेंगे? नहीं, उसके पास एजुकेशन थी, लेकिन कौन सी एजुकेशन नहीं थी? फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। फाइनेंशियल एजुकेशन है क्या? तो इसको अगर हम शॉर्ट में समझे, वैसे इस पे तो पूरा कोर्स बनाया जा सकता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ लेनी है। एक समझ लेनी है एसेट और दूसरा समझ लेना है एक टर्म लायबिलिटी। जैसे कि
मैं अभी जो पैसे कमा रही हूँ वो एक घर बनाने में लगा रही हूँ एंड उससे मुझे कोई इनकम नहीं आएगी। ऑन द सेम हैंड मेरी अगर एक फ्रेंड ने घर लिया है और उसको रेंट पे लगा दिया है और मंथली उसको 10,000 भी वहाँ से आ रहे हैं, तो उसके पास में ये एसेट हुई, और जो मैंने अपने घर में पैसा फंसाया वो एक लाइबिलिटी हुई। वैसे ये मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे स्टूडियो चाहिए, मुझे 2-3 लोगों को रखना है ताकि मैं काम कर सकूं, और एक पीसफुल प्लेस हो जहाँ पे आसपास में शोर ना हो। तो हाँ, वो मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन रेंटल इनकम की तरह मैं यूज नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरा केस है। लेकिन अगर आप गाड़ी का देखें, तो अगर आपने एक गाड़ी केवल अपने पर्सनल चलाने के लिए ली है और अपने घर के गैराज में रखा हुआ है आपने उसको, तो वो एक लाइबिलिटी है, क्योंकि उसकी सर्विसिंग कराओगे आप, उसका मेंटेनेंस देखोगे। लेकिन अब आपका जो पैसा था वो तो चला गया, पेट्रोल डीजल पे भी पैसा लगना है। लेकिन वहीं दूसरा एक व्यक्ति है, उसने कार ली और रेंट पे लगा दी, कि मतलब कि कोई भी लेके जाए और पैसा दे, तो ये एसेट हुई। तो एसेट और लाइबिलिटी आपको समझना है कि क्या क्या है जो आप एज अ लाइबिलिटी ओन करते हो, ऐसा क्या क्या है जो आपकी एसेट्स हैं जिससे आपको पैसा आता है। यहाँ पे 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। फर्स्ट है कि एक्सपेंड मतलब होता है खर्च कर देना। आपने कुछ ऐसे ही खर्च कर दिया, उससे वापस कुछ नहीं आएगा, इसको बोलते हैं एक्सपेंड करना, खर्च कर देना। दूसरा होता है एक इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ पैसा लगाया, जैसे विप्रो के शेयर्स लिए थे आज से मैंने 3 साल पहले के आसपास, तो अब उस पर वो मैंने 389 का कुछ लिया होगा, अभी 500 के आसपास चल रहा है, तो वो बढ़ रहा है ना, उससे पैसा आ रहा है। तो ये क्या हुई, इन्वेस्टमेंट हुई। या हमने एक स्कूल बना दिया, या हमने कोई बिल्डिंग बना दी और उसको एज अ हॉस्टल के रूप में रेंट पे दे दिया। या मैंने ये जो वीडियो बनाया, ये एक टाइम पे मैंने बनाया, अभी यूट्यूब पे गया, और ये एसेट की तरह काम करेगा कि जब जब लोग चाहेंगे सर्च करेंगे, देखेंगे और यूज करेंगे। तो यहाँ पे विन विन की सिचुएशन, बिजनेस ख़राब नहीं है। जैसे कि हम जियो कंपनी की बात करें तो हमें उनके लिए गुस्सा आ जाए कि बताओ हमारा ये वजह से इतना पैसा कमाते हैं, वो दे भी तो रहे हैं। अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारे लव वंस, हमारे भाई बहन कहीं पे भी हैं, उनसे हम बात कैसे करते, कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे इंटरनेट चलता, कैसे प्रॉब्लम होती। तो यहाँ कस्टमर और ऑनर दोनों का ही विन विन सिचुएशन है। तो ऐसे बिजनेसेस को हम हाँ बोलते हैं, यस, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई बिजनेस है जैसे ड्रीम 11 या ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, बट जिनकी वजह से मतलब कि एज आ कंज्यूमर, एज आ ऑडियंस, एज आ ग्राहक आपको हानि है और केवल सामने वाले को फ़ायदा है, तो बहुत नुकसान है। तो ऐसे आप बिज़नेस बुरा नहीं होता है, बिज़नेस कौन सा है, क्या दोनों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि अगर आप एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो या फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस देख रहे हो, इसमें आपको विन विन की सिचुएशन है, क्योंकि अगर आपको पैसे की नॉलेज नहीं होगी तो आप कितना ही कमा लीजिए, आपके पास से सारा चला जाएगा, जैसे वो करोड़पति व्यक्ति के पास से चला गया, या लॉटरी जीतने वाले बहुत सारे लोगों के पास से चला जाता है। तो यहाँ विन विन सिचुएशन है। तो अगर आप अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करते हो, देन आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, बट आप अगर उनको एडिक्टेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा यूज करते हो एंड गलत चीज़ें देखते हैं, देन वो मिसयूज हो गया। तो अभी क्या समझा, एक्सपेंड एंड इन्वेस्टमेंट। अब एक और टर्म है इनकम। तो इनकम मतलब होता है कि किस किस चीज़ से पैसा आ रहा है। अब वो इनकम के जो भी आपके पास इनकम आ रहा है, हो सकता है सैलरी से आ रहा हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, दूसरा कोई हसल कर रहे हो, कोई साइड बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो ये आपको देखना है कि किस किस चीज़ से पैसा आ रहा है। वो एक्टिवली आ रहा है कि आप काम कर रहे हो हर दिन, उससे आ रहा है, या अपने आप आ रहा है। तो इनकम भी 2 तरीके की होती है, एक पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। अब जैसे कि YouTube पर वीडियो बनाना है तो वो एक एक्टिव इनकम भी है, पैसिव इनकम भी है। एक्टिव इसलिए क्योंकि आपको काम तो लगातार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़े से स्मार्ट हो, थोड़े से ऑर्गेनाइज्ड हो, तो आप उसको शेड्यूल कर सकते हो एंड वो एक पैसिव इनकम का काम करेगा। क्योंकि अगर एक वीडियो चल जाता है, जैसे कि कोई भी वीडियो मैंने देखा है 5-5 साल के वीडियोज़ अभी भी उन पर व्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये हुआ कि वो पैसिव बन गया। अब आपने काम तो एक बार किया था, लेकिन अब वो पैसिव हो गया। तो एक ही काम एक्टिव प्लस पैसिव दोनों भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए बहुत सारे
मल्टीपल इनकम सोर्सेस रीच आउट करने का, एंड पैसिव इनकम होगी तो और भी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो मैंने कितने टर्म्स समझा दिए आपको, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने खुद के काम पे फोकस करो। तो यहाँ पे राइटर रॉबर्ट कहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा आप क्या करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं मैं पढ़ाता हूँ, कई बोलते हैं मैं बैंक में क्लर्क हूँ, किसी से पूछा तो मैं चैनल पे एंकर हूँ, ऐसा अलग अलग जवाब दिया। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे के काम को बढ़ा रहे हैं, और अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, और क्योंकि बुक का यही पर्पज़ है कि आपको अमीर बनना सिखाना है, तो आपको ये पूछना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप अपने लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि या तो हो सकता है कि मैं टीचर हूँ तो मैं खुद अपना चैनल ओपन करके पढ़ाऊँ, या फिर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाऊँ, तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैं अगर कल नहीं भी हूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये मेरा काम है। अगर मैं इसमें इन्वॉल्व होती हूँ, काम करती हूँ, ग्रो करती हूँ, देन मैं ग्रो कर रही हूँ, है ना। तो आप दूसरी जगह भी काम कीजिए। प्रैक्टिकल टिप ये है मेरी आपके लिए कि आप खुद के बेसिस पे भी कुछ काम कीजिए एंड दूसरी जगह पे भी काम कीजिए अगर आप इनिशियल फेस में हैं। ठीक है, अब बात आती है हमेशा सीखने के लिए काम कीजिए। जैसे कि अगर अभी आपको हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस आती हैं, वैसे ही आप कोई भी काम जो सीख रहे हैं वो तो आपको सीखते ही रहना है। जैसे अगर आप कोई प्रोफेशनल चीज़ में हैं तो वहाँ पे आप रुकिए मत, जो भी आ रहा है न्यू अपडेट आ रहा है उससे अपग्रेड कीजिए खुद को, और लगातार सीखने के लिए काम कीजिए, ना कि केवल पैसों के लिए काम कीजिए। वरना जैसे कि नोकिया कंपनी हुआ, मोटोला कंपनी हुई, इन्होंने खुद पे काम ही नहीं किया, सीखा ही नहीं कि क्या आ रहा है। जैसे आज AI इतना इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरी तरह इग्नोर करेंगे देन यू विल नॉट प्रॉपरली यूज़ दिस। सो आपको हमेशा क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को सिखाते रहना है, और लर्निंग प्रोसेस में बहुत मज़ा भी आता है एंड बहुत इन्जॉयमेंट भी मिलता है। तो आपको केवल पैसों के लिए काम नहीं करना है। रॉबर्ट यहाँ अपने पापा के बारे में बताते हैं कि मेरे पापा डेली सुबह से ऑफिस से पहले पहुँच जाते थे काम करने के लिए, लेकिन मुझे लगता था कि उन्हें अपने काम से प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उनकी जॉब सिक्योर रहे। ठीक है, तो इस वजह से कि केवल सिक्योरिटी गारंटी के लिए नहीं, आप इन्जॉयमेंट के लिए काम करें, और ये तभी होगा जब आपको सीखने में मज़ा आता है। 5th जो स्टार्ट हुआ था वो स्टोरी से कि करोड़पति कैसे मजदूर से भी ख़राब हो गया। अमीर बनने के बाद भी लोग अमीर नहीं रह पाते। क्यों? पहला है डर। उन्हें वो पहले वाली चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। उन्हें डर लगता है मैं फिर से कभी गरीब ना हो जाऊं। और दूसरा है कि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं उनके पास में होती है। तीसरा, उनको डाउट होता है कि इन्वेस्टमेंट करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं। और फोर्थ है बैड हैबिट्स। एजुकेशन या फाइनेंशियल एजुकेशन या लर्निंग पर काम ही नहीं करते हैं, तो ये बहुत अजीब चीज़ है। और 5th है ईगो, पैसे के साथ जो सबसे इजीली एंड एफर्टलेसली आती है, तो आप अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो अगर आप अमीर हो भी जाते हो, जैसे करोड़पति वाले इंसान या लॉटरी वाले इंसान की बात कर रहे हैं हम, तो उनके पास में ये 5 डर उन पे इतने हावी हो जाते हैं कि वो इससे ऊपर नहीं उठ पाते। सो अगर आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी एजुकेशन के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता चला हो, सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे आप ये सब कुछ कहना चाहते हैं बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, और प्रैक्टिकली आज से ही आप यूज कीजिए। एक पेन पेपर लीजिए, अभी 2 कॉलम्स बनाइए। एक पे लिखिए इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक तरफ लिखिए एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर हो रहा है। इनकम में लिखिए कि इनको मैं XX कैसे कर सकता हूँ। एंड अभी एक वीडियो होगी जो कि प्लेलिस्ट में होगी, पावर ऑफ नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो भी चैनल पे होगी। और 0 to 1 मेरी फेवरेट बुक्स में से एक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और एक्शन लेते रहिए। धन्यवाद।